जल्दी करेंगे। अभी एक में 25 गो लड़की और 50 गो लड़का बैठाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं बैठेगा तो फिर वो दुमहला कर देंगे, ऊपर वाला लेकर सूत के पढ़ेगा इसे। चलो, अरे पलाई कैसे लगा देंगे, पलाई ऊपर से हुलक जो है लेकिन को धर धर के फेंक ले जाएंगे ऊपर। दुमहला बस चला है ना, वैसी जो है दुमहला कोचिंग रहेगा। नहीं, चलो ए, अगले बार से जो है, अभी तो लड़के में बैठने का दिक्कत नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हुआ है ना ना, लड़की में भले दिक्कत हो जाता है कभी काल, हमें कभी काल। अब इस मन सरस्वती पूजा बढ़िया से मना लेगा, डीजे पर बेचारा डांस कर लेगा, और बाद जो है वो पढ़े निकलेगा कि चलते हैं अब तनी क्लास ध्यान देते हैं, ए भविष्य पर समय देते हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा बेचारा लहरिया लूट रहा होगा घरे, लूटो कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया जी, बोलो SO3 के अणु में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां कहां बनेगा, बनेगा। एक बच्चा का कॉपी हम जांच करना चाहते हैं, करें किसको बनेगा? बना लिया, चलिए बोलो बाबा, ऑक्सीजन लिख दिया जी। यहां पर काची है सल्फर, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। सुनिए, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। अब बताओ यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 6 हो गया। अब बताइए यहां पर जी, बताइए यहां पर भी बताइएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। बोलिए कहां कहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ये बताइए आप लोग। चलिए ई वाला जो लोन पेयर है इसको यहां दे दो, नहीं कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का 2 लगता है बनेगा। बाबू रे, अरे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, के बगल वाला सल्फर से के इलेक्ट्रॉन भीख मांगे कि 6 2, बोलो ये भी क्या हो जाएगा, 6 2 8। अब बताओ इलेक्ट्रॉन अगर बोलो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है जी, देख ले बाबू छोला छाप, अरे देखो, बोलो 2 2 4 4 2 6। अब एकरा में मिला भी जैसे ही तो 8 2 10 हो जाएगा। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ही देगा लेकिन इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। यहू बताओ 2 इलेक्ट्रॉन यहां देगा बाबू इस ऑक्सीजन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। तो ऐसे बॉन्ड को कौन बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे तब ना ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए काची ऑक्सीजन, और नीचे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ काची ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? क्या सब लोग आप लोग ऐसा किए हैं? जो नहीं किया होगा, जो नहीं बनाया होगा, एक तलवा कैसे लगा लेगा अपने से, लगा लीजिए, गलती हो गया होगा तो हो गया किससे। चलो लिख लीजिए जल्दी से। अब ये वो घर पर जाके अपना जो है माथा चलाइएगा, नहीं चलेगा तो फिर हम जिंदा रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार जो है लिखो, मार जाए कैसे, तो बेटा बेटी के पढ़ा के मारम की। चलो आगे बढ़ा जाए। लिखिए H2SO4 के अणु में, क्वेश्चन लिख लीजिए, H2SO4 के अणु में, H2SO4 के अणु में H2SO4 के अणु में, H2SO4 के अणु में लिख लो, लिख लिए क्या? चलो इसको हटा दिया जाए। चलिए बाबू आगे बढ़ जाते हैं, अब चलते हैं बंधन, चौथा बंधन के नाम लिखते हैं। और यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, हमेशा पूछता है हाइड्रोजन बंधन से जी ऑब्जेक्टिव में। चलिए तो चौथा बंधन के नाम लिखेंगे बाबू पीछे, हाइड्रोजन बंधन। बोलो कौन बंधन? हाइड्रोजन बंधन। देख लीजिए बढ़िया से, हाँ जी, हाइड्रोजन बंधन को इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड।
बोलो कौन बॉन्ड बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। इसको बोलेंगे कौन बॉन्ड बाबू? हाइड्रोजन बॉन्ड। जल्दी से लिख लेंगे। चलिए लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। HW दिए तो गजब आदमी है भाई। चलो लिख लो जल्दी से। हाइड्रोजन बंधन, हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लिए का? अब देख बाबू, अरे बाबू सबसे पहले समझो कि यहां पर हाइड्रोजन है। बोलो H से हाइड्रोजन, F से फ्लोरीन। H के साथ यहां पर F मिला दिया बाबू। H के साथ क्या है? F। इसको H और F जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे फिनो देख लीजिए बढ़िया से। EH है और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्या जोड़ दिया? F। आगे बोल दिया EH है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्या जोड़ दिया? F। आवाज नहीं करेंगे, तुरंत आप समझिएगा। सुनिए, H को बोलेंगे बाबू डेल्टा प्लस। बोलो डेल्टा। डेल्टा को हिंदी में बोलते हैं, बोलो डेल्टा का मतलब आंशिक होता है, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में पार्शियल बोलते हैं। ठीक है ना? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इसको भी बोलेंगे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। आगे बोलिए डेल्टा प्लस और बोलेंगे डेल्टा माइनस। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब चलिए, अरे कहता है कि सुनिए, ई माइनस है, आई बगल में का चीज है? प्लस है। बोलो आराम से, ई माइनस है, बगल में का चीज है? प्लस है। तो कहेंगे कि दोनों जो है, अरे ये दोनों जो है कैसा बॉन्ड बना रहा है? तो बोलिएगा कौन सा बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो कैसा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की परिभाषा लिखवा दिया जाए। लिखिए, लिखो हाइड्रोजन बंधन, लिख के तीर का निशान लिखो। हाइड्रोजन बंधन एक आकर्षण बल है। हाइड्रोजन बंधन एक आकर्षण बल है। हाइड्रोजन बंधन एक आकर्षण बल है। एक आकर्षण बल है जो धनात्मक ध्रुव एवं जो धनात्मक ध्रुव एवं ऋणात्मक ध्रुव के बीच, हाँ, जो धनात्मक ध्रुव एवं ऋणात्मक ध्रुव के बीच लगता है, जिससे किसी पदार्थ का अणु एक जगह हो जाती है। हाइड्रोजन बंधन एक आकर्षण बल है। लिख लिया? जो धनात्मक ध्रुव एवं ऋणात्मक ध्रुव के बीच लगता है, जिसमें, हाँ बोले जिसमें किसी पदार्थ के अणु एक जगह हो जाती है। जिसमें किसी पदार्थ के अणु एक जगह हो जाती है। जिसमें किसी पदार्थ के अणु क्या हो जाती है? एक जगह हो जाती है। हो गया? अब देख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से बाबू। कहना कि देखा, ई बोलो ई ऋणात्मक तई का चीज धनात्मक, ई ऋणात्मक तई धनात्मक, दोनों के बीच जो बंधन बन गया, उस बंधन को आज से कौन सा बंधन बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो कौन बॉन्ड? फोटो बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ? लिखो ना आगे भाई, इस वक्त हमरे पढ़ावे लगता है, ये तो दिक्कत हो जाती है। लिखो जल्दी से। जल्दी करेंगे। कौन बोल रहा है? हम लिखे भी बोले हैं, हम जब पूछेंगे आपसे तब बोलिएगा।
कुछ काहे बोल रहे हैं बीच में? बोलने के लिए हम कुछ बोलवे नहीं करते हैं। हम इतना बन के बैठे कहला गधा बनावेला, पूरा घोड़ा बनावे के दौड़ी रहते जने मंथन है। हम हाथी नहीं कंगारू बनाते हैं कि जने मंथन बेचारा छलांग लगा देवे। और देखा इसकी अगर हाथियों छलांग लगाएगा तो नाक मुंह लगड़ लेगा। तो लिखो आराम से सब सुन लिख लिएगा। अब हम अभी बोले हैं आप लोग को समझना बहुत आसान बात है, आप पढ़वे नहीं करते उस चीज को कि हमने क्या लिखवाया। बोले कि हाइड्रोजन बंधन एक आकर्षण बल है जो ऋणात्मक और धनात्मक, चाहे धनात्मक और ऋणात्मक ध्रुवों के बीच लगता है, जिसके कारण जो है किसी पदार्थ के अणु एक जगह हो जाते हैं। जिसके कारण जो है पदार्थ के अणु, जिसके कारण जो है किसी पदार्थ के अणु एक जगह हो जाते हैं। जैसे ई प्लस और ई क्या मिला माइनस, ई प्लस तो ई माइनस, दोनों के बीच कौन बंधन बन गया? हाइड्रोजन बंधन। ये बात समझ में खाली थोड़ा नहीं आया कि एक अणु एक जगह कैसे हो जाते हैं, तो हाइड्रो हम समझा देते हैं। जैसे जल के जो अणु होते हैं बाबू, जल एक पदार्थ है, जब ये बर्फ बनता है तो इसके अणु एक जगह हो जाते हैं कि नहीं? अरे हो जाते हैं। तो किस कारण से? बोला हाइड्रोजन बंधन के, कहेगा लिखवाते अभी लिखवा रहे हैं कि हाइड्रोजन बंधन के कारण जल के अणु, मतलब जल के अणु बोलो बर्फ में बदल जाते। लिखिए सिंगल तीर निशान रखिए। तो इस वही बोल देता है, हमें समझा भी नहीं देता है, कहता कि रुका सर हम ही समझा देंगे थोड़ा, तभी न बोलिए बाद में। लिखो सिंगल तीर के निशान देके लिखेंगे सभी लोग। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंधन के कारण, हाइड्रोजन बंधन के कारण जल से बर्फ का निर्माण होता है। हाइड्रोजन बंधन के कारण जल से बर्फ का निर्माण होता है। हो गया? चलो अब सुनिए बाबू, कहता किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन बंधन के कारण ही जो है जल क्या होता है? विलय होता है। क्या होता है? तो लिखिए अगला सिंगल तीर निशान के लिए। हाइड्रोजन बंधन के कारण कोई रासायनिक पदार्थ जल में विलय होता है। हाइड्रोजन बंधन के कारण, हाइड्रोजन बंधन के कारण कोई रासायनिक पदार्थ, हाइड्रोजन बंधन के कारण कोई रासायनिक पदार्थ, हाइड्रोजन बंधन के कारण कोई रासायनिक पदार्थ जल में विलय होता है। जल में विलय होता है। हाइड्रोजन बंधन के कारण कोई रासायनिक पदार्थ जल में क्या होता है? कोई भी रासायनिक पदार्थ जो होगा वो जल में क्या होता है? विलय होता है। किसके कारण से? हाइड्रोजन बंधन के कारण। कोई दिक्कत? अब चलिए बाबू यहां पर, तो सबसे पहले कहा कि जल से बर्फ बनेगा किसके कारण? हाइड्रोजन बंधन के कारण। पहला ऑब्जेक्टिव भी बन गया है। किसी भी का कोई भी कार्बनिक यौगिक जल में विलय होता है। क्या हुआ? जाके बंद कर दो बाबू, इसमें लड़की लोग चालू करके चलाया होगा, इसके दिमाग क्या होता है। जल्दी बंद करिए, तो नहीं तो पानी चले लगेगा। इसमें जो है बहुत नौटंकी बना के छोड़ दिया है, समझ में नहीं आता है। अरे भाई समय से आइए, समय से जाइए, लफुआ ही कम करिए। हम पहले लड़का को लफुआ जानते थे, पहली बार लड़की को हम सुन रहे हैं। चलिए अच्छा नहीं लगता है। नहीं, लड़कियां का सबसे पहला संस्कार यही है कि अपने माता पिता के, बड़े भाई का मान सम्मान तभी बचेगा जब हम अपने सर को झुका के चलेंगे। लड़कियां सर झुका के इसलिए चलती है कि अपना माँ बाप की इज्जत बचा सके। तो यह करने की जरूरत है। क्लासरूम को ऐसा व्यवस्था ना बना कि भाई बहन साथ में बैठ के ना बने। यहाँ शिक्षा संस्थान है, शिक्षण संस्थान में जो है थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको बरतना चाहिए। आगे बढ़ा जाए। चलिए लिख लिया बाबू, दो ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए हैं। सुनिए, बहुत बार क्वेश्चन बोलेगा बाबू
कहेगा कौन कौन से तत्व जो है हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करेंगे। तो यहां पर लिख दिया H से हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन, यहां से FON है, FO मतलब मान लिया इसको बोल दिया बाबू फोन, क्या बोल दिया, हाइड्रोजन बेचारा फोन कर दिया, बोलो हेलो कौन, ताकि हम बोले, कौन बोले, कौन कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कहता है कि अरे बाबू हाइड्रोजन के साथ है अगर फ्लोरीन रहे, हाइड्रोजन के साथ है ऑक्सीजन रहे, हाइड्रोजन के साथ है नाइट्रोजन रहे, तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होगा। हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन रहेगा तो हाइड्रोजन बंधन बनेंगे, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रहेंगे हाइड्रोजन बंधन बनेगा, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन रहेगा हाइड्रोजन बंधन बनेगा। इसके अलावा कोई भी परमाणु रहे, कोई भी एलिमेंट्स रहे, कोई भी तत्व रहे, तो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं होगा। तो लिखिए डबल तीर के निशान रखें, लिखिए डबल तीर के निशान रखें, लिखो हाइड्रोजन बंधन का निर्माण हाइड्रोजन बंधन का निर्माण मुख्यतः हाइड्रोजन बंधन का निर्माण मुख्यतः फ्लोरीन, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण मुख्यतः फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन कौमा ऑक्सीजन, कौमा का जी ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के साथ होती है। हाँ नाइट्रोजन के साथ होती है, लिखिए जी। चलो अब कई जो है सुनिए ध्यान से, कई क्वेश्चन यहां से अब तैयार हो गया कि हाइड्रोजन, यहां लिख लो ट्रिक में TRICK, ट्रिक लिख लेंगे। यहां बाबू कौन खड़ा है, हाइड्रोजन, बताओ यहां कौन खड़ा है, बोलो FON, हाइड्रोजन क्या लगाएगा बोलिए, फोन, एक बार फ्लोरीन को बोलेगा हेलो कौन, उसके बाद किसको बोलेगा, ऑक्सीजन को, उसके बाद किसको, नाइट्रोजन को। तो हाइड्रोजन को क्या लगाना पड़ेगा, फोन, फोन मतलब PHON नहीं कर देगा, शुद्ध शुद्ध स्पेलिंग नहीं, FON समझो फोन है। कहना कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ है, अगर मान लो साथ में रहे तो हाइड्रोजन बंधन बनेंगे, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रहे तो हाइड्रोजन बंधन बनेगा, हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन के साथ रहे तो हाइड्रोजन बंधन बनेगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप लिख सकते हैं कि नहीं। और देखिएगा बाबू, अरे बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं बेसिक से, केमिस्ट्री में जितना ऑब्जेक्टिव जो है कम से कम 70 ऑब्जेक्टिव अगर पूछते हैं आपको तो 35 क्वेश्चन ही बनाने रहते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो बेसिक पार्ट से रहेगा, आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है लेकिन क्वेश्चन पूछेगा वहां से। आज जो है जो बच्चे 12th में पुराने बैच में जो क्लास कर रहे थे उसको हम उसी की जानकारी दे रहे थे कि देखो कौन कौन क्वेश्चन जो है कौन ईस्वी में बेसिक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ अभी आप लोग का आपका दिमाग जो है सदा सिलेट के समान है, अभी हम जौची लिखेंगे वो जौची लिखाएगा उस पर। जैसे जो बच्चा जन्म लिया है, नहीं जो बच्चा जन्म लिया है अगर वो बोलना सीख गया, चलना सीख गया, तो हम लोग अगर मान लो कि गांव घर में रहते हैं, ठीक है, जाके जो बच्चा जन्म लिया तो बाहर सुना कोई कह रहा है मक्की, कोई कह रहा धिकी, मतलब गाली गलौज कर रहा है बाहर में, तो उसका वातावरण जो है गाली गलौज वाला ही बनेगा। वो आके दो चार बोली तोरो बोलेगा तो तू कहेगा कि लगाओ कि गाली सी करवाए उधर से, नहीं। अगर मान लो बच्चा जन्म लिया उसको दिमाग पर अगर, तो कहते हैं अपने घर में बुला के बैठा कहता है बाबू बोल रहे A, बोलो B, बोलो C, तो वैसा ही बोलने के लिए सीख जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा का दिमाग सदा स्लेट के समान होता है। जो बच्चा मैट्रिक पास होके आता है उस बच्चा को भी हम समझते हैं कि उसका दिमाग जो है एकदम सदा स्लेट के समान है। हाँ उस पर हम जौची लिख देंगे ना, जौची उग जाएगा। कुछ बच्चे को तो इतना बढ़िया से डायरेक्शन दिया जाता है कि जी केकरो भी पढ़े जाई हैं लेकिन
करीबा भी मत जाइए। उदम बढ़िया से उसको दिमाग में डाल दिया जाता है। वो जानता है कि जो बच्चा यहाँ पर आ जाएगा, पढ़ाई देख लेगा, तो कभी आपको जो है मेरे पास नहीं आ पाएगा। उसको जो है समझाता बढ़िया तरीके से। देखो, समझाने से तुम अपना बिजनेस तो चला लिया, लेकिन बच्चा का भविष्य के साथ तुम क्या कर रहे हो ये ऊपर वाला जो है समझेगा। समझे? फिर बीच में काहे बोल जाते हो? बिना फीस के वकील बनने का कोई मजा नहीं है। हम फीस दिए हैं तो वकील है, पैसा लिए है ना जी। चलो इसको ट्रिक को लिखिएगा, जल्दी से लिखिएगा। लिख लिएगा। क्वेश्चन दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए क्वेश्चन। हाँ, रूरल एरिया में ही होता है ना। लिखिए, लिखो। निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है? निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है? निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है? बोले ऑप्शन ए में। बोलो, लिख दिया HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बी में हाइड्रोजन आयोडाइड, कोई बोलेगा नहीं। सी में हाइड्रोजन फ्लोराइड, डी में नन ऑफ दीज। बोला नहीं था। चलिए अब आराम से आप लोग बता दीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए। कहना कि हाइड्रोजन को तुरंत धरा देंगे फोन। आप फोन धरेगा तो बताओ, बताओ हाइड्रोजन ब्रोमीन भी कभी फोन कर सकता है? कहना है कि सर जैसी करेगा उन्हें से गरियाना चालू कर देगा, करेगा नहीं, डरे। बोलो आयोडीन के पास फोन कर सकता है? नहीं। बोलो फ्लोरीन के साथ? जी गुरुजी बिल्कुल करेगा। यहाँ तो हाइड्रोजन बंधन HF में बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो किसी को कोई दिक्कत? जल्दी लिख लेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है आपके क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन है, लिखिए, जल्दी से लिख लेंगे। हो गया का? अब चलिए क्वेश्चन ए का। क्वेश्चन को क्या पूछा था से कोई ईस्वी में पूछा हुआ होगा क्वेश्चन। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, कोई भी एग्जाम की तैयारी तो करो, तब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते तुमसे कि वैसे शिक्षक भी पढ़ो जो उस सिलेबस की जानकारी रखते हैं। नहीं तो थोड़ा दिमाग इतना हो चुका है बाबू, तुम्हारे पास तुम्हारा इतना दिमाग है कि तुम जानते हो कि 11 12 में सिलेबस क्या है से। और दूसरी बात है कि आप जो है आप मैट्रिक पास हो जाते हैं तो उसके बाद ध्यान दीजिए कि 11 12 बेहतर कर लेनी है। कम से कम 3 सेक्शन आपको देने का मौका मिलेगा। नेवी, एयरफोर्स, NDA, नेवी, SSR, 4 जो है ऑप्शन है आपके जीवन में, लेकिन मेहनत करिएगा तब। इसमें 3 पेपर 4 पेपर मजबूत रखिए। एक बढ़िया से इंग्लिश मजबूत कर लीजिए, बढ़िया से मैथ मजबूत कर लीजिए, बढ़िया से फिजिक्स। केमिस्ट्री एयरफोर्स में नहीं आते हैं, समझे? ये सब 12th पास करने के लिए। जनरल कंपटीशन में काम देंगे, फिर NDA में काम देंगे, तो इस बार है। तो इसलिए आपको मेहनत वहीं से कर लीजिए। अब ये डिसाइड करने लिए करना लेना है कि भविष्य में हमको क्या करना है से। और हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक तक, मैट्रिक में लेकिन 4 बार पढ़ेगा। और 12th में हो गए इंस्टाग्राम के फेमस। नहीं, कोई वो बोले थे नहीं कि बाप के जो है, बाप के कपड़े फट गए बेटी को नए कपड़े दिलाने में, और बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने में। हाँ बताए थे लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग ही जो है बाबू, शहरी की लड़कियां तो कुछ जो है हद से पार निकल चुकी है। हम लोग कुछ जो है बचाए हुए अपने जीवन को, संस्कृति को जो बचाया हुआ है, वह ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियां, ग्रामीण क्षेत्र की माताएं और ग्रामीण क्षेत्र के बहनों बचाए हुए हैं। नहीं तो पूरे जाइए दिल्ली और मुंबई, संस्कृति पूरा खराब हो चुका है। सभ्यता भी लेके डूब गया। क्या आओ जो रातों से लेके डूब जाएंगे। लिखो, लिख लिया इसको। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखिए।
निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है? बोले, चलिए ऑप्शन नंबर ए में HF, ऑप्शन बी में H2O, ऑप्शन सी में NH3 अमोनिया, ऑप्शन डी में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताओ, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ऑप्शन गड़बड़ हो सकता है इधर उधर, लेकिन क्वेश्चन यही है। बताओ, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर नहीं करेगा? HF, H2O, NH3, HCl। HCl हो गया। क्या इसको लिख लिए? क्वेश्चन पूछेगा कहां से? अरे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीख लो, थ्योरी को बढ़िया से लिख लो, उसके बाद उसी पर क्वेश्चन दाग देना है। मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, कॉपी दम फ्रेश बनाइएगा कि आगे चल के हमें लाइफ में कोई दिक्कत नहीं हो। अरे कम से कम कुछ जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे तो 4 लड़कन के धर के पढ़ा लेंगे, जीवन यापन तो चलेगा ना। चलिए, लफोई करिएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। निम्न में कौन से तत्व हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करते हैं? निम्न में कौन से तत्व हाइड्रोजन बंधन के निर्माण करते हैं? निम्न में कौन से तत्व हाइड्रोजन बंधन के निर्माण करते हैं? देखो, ईमानदारी से नहीं पढ़ने का रिजल्ट देखो, समझ रहे हैं? चलिए, निम्न में कौन से तत्व हाइड्रोजन बंधन के निर्माण करती हैं? निम्न में कौन से तत्व हाइड्रोजन बंधन के निर्माण करते हैं? ऑप्शन बोले बाबू। चलिए, ऑप्शन ए में लिखना नाइट्रोजन, बी में लिखना फ्लोरीन, सी में लिखना ऑक्सीजन, डी में लिखना सभी। बोलिए, बताइए क्या मारेंगे आंसर? सभी। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, ठीक है, अब जो है बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करवाते हैं। और आप लोग से चाहिए कि जो बच्चा बेसिक की क्लास किए हैं उसको आराम से क्या करिए, एक बार पढ़ के आइएगा घर से, ठीक है ना? पीछे अब जो है केमिकल बॉन्डिंग जो है हम लोग रासायनिक बंधन क्या करेंगे अगले क्लास में समाप्त करेंगे और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चालू कर देंगे। देखिए कई गो क्वेश्चन बैंक हम लिवा देंगे 3-4 महीने के बाद, उसके बाद पता लग जाएगा आपको।